कक्षा 10 संस्कृत षष्ठा पाठा छठा पाठ आदि शंकराचार्य। इसके पहले आपने जो है पंचमा पाठा विश्वकवि रविंद्र देखा। अब आज हम षष्ठा पाठा देखेंगे। देखिए, धन्य एम भारत भूमि यत्र साधु जनानां परित्राणाय दुष्कृतां च विनाशाय सृष्टि स्थिति लयकर्ता परमात्मा स्वयं एव कदाचित् रामः कदाचित् कृष्णश्च भूत्वा बभूव। त्रेता युगे रामो धनुर्धृत्वा विपथगामिनां राक्षसानां संहारं कृत्वा वर्ण आश्रम व्यवस्थाम् अरक्षत्। द्वापरे कृष्णो धर्मध्वंसिना नृपतीन् उत्पाट्य धर्मं त्रातयत्। स एषा स्थिति यदा कलौ समुत्पन्ना बभूव तदा नीललोहित भगवान् शिवः शंकर रूपेण पुनः प्रकटी बभूव। भगवता शंकरस्य जन्मकाले वैदिक धर्मस्य ह्रासा अवैदिकस्य प्राबल्यं च आसीत्। अशोक आदि नृपतीनां राजबलम् आश्रित्य पंडितमन्याः सांप्रदायिकाः वेदमूलं धर्मं तिरस्चक्रु। लोकजीवनम् अन्धत्वं स्त्रियां तस्यां मुहुर्मुह्यमानं क्षणमपि शर्म न लेभे। तस्यां विषम स्थितौ भगवान् शंकरः प्रचंडभास्कर इव उदयाय देशव्यापी मोहमालिन्यम् उज्झित्वा वैदिक धर्मस्य पुनः प्रतिष्ठां चकार। शब्दार्थ देखेंगे। धन्य अयम, धन्य माने धन्य है, एम माने है भारत भूमि, माने भारत भूमि। साधु यत्र, जहाँ साधु जनानाम सज्जनों की, सज्जन लोगों की परित्राणाय रक्षा के लिए दुष्कृताम चाचा दुष्कृताम और दुष्टों के विनाश के लिए सृष्टि जगत की सृष्टि स्थित लय माने प्रलय करता माने कारण या करने वाले परमात्मा स्वयं एवं भगवान स्वयं ही। कदाचित कभी रामः राम, कदाचित कभी कृष्ण चा और भूत्वा होकर आविर्बभूव माने उत्पन्न हुए, पैदा हुए, प्रकट हुए। त्रेता युग में रामो राम धनुर्धृत्वा धनुष धारण कर विपथगामी नाम बुरे मार्ग पर चलने वाले या कुमार्ग पर चलने वाले राक्षसों का संहारम कृत्वा संहार करके वर्ण आश्रम व्यवस्था की आरक्षित माने रक्षा की। द्वापर में कृष्ण धर्मध्वंसिना धर्म को नष्ट करने वाले कुनिर्पतीन दुष्ट राजाओं को उत्पाट्य नष्ट करके उखाड़ करके धर्मम अत्रायत धर्म की रक्षा की। सा ऐसा स्थिति, सा माने वह, ऐसा माने ये स्थिति माने स्थिति, यदा माने जब, कलौ माने कलयुग में, उत्पन्न बभू माने हुई, तदा तब, नील लोहित भगवान शिवा भगवान शंकर या भगवान शिव शंकर रूपेण शंकर रूप में पुनः माने फिर प्रकटी बभूव प्रकट हुए। भगवता शंकर से भगवान शंकर के जन्म के समय वैदिक धर्म से ह्रासा, वैदिक धर्म का ह्रास, अवैदिक धर्म की प्राबल्यम प्रबलता आसीत माने थी। अशोक आदि नृपतीनाम, अशोक आदि राजाओं का राजबलम आश्रित राजबल को प्राप्त कर पंडित मानने वाले सांप्रदायिकाः सांप्रदायिक लोग वेदमूल धर्म का तिरस्कार कर रहे थे। लोक जीवनम अंधत्वम स्त्रियां, लोक जीवन अंधविश्वास के अंधकार पर, लोक जीवन अंधविश्वासों के अंधकार में, तस्याम माने उस समय, मुहुर्मुह बार मुँह माना मुग्ध होता हुआ, क्षण भी, शर्म माने शर्मनान माने नहीं, लेभे माने ले रहे थे। तस्याम विषम स्थितौ, उस विषम स्थित में भगवान शंकर प्रचंड भास्कर प्रचंड सूर्य की तरह उदित होकर देश व्यापी मोह माया मालिन्यम उज्जित्वा, देश में व्याप्त मोह माया और मलिनता को काट कर, उज्जित्वा माने उन्मूलन करके, काट करके, नष्ट करके, वैदिक धर्म से वैदिक धर्म का पुनः माने फिर प्रतिष्ठा माने प्रतिष्ठा, चकार माने किया, स्थापना किया। देखेंगे
धन्यो एम भारत भूमि यत्र साधु जनानां परित्राणाय दुष्कृतां च विनाशाय सृष्टि स्थिति लय कर्ता परमात्मा स्म स्वयं एव कदाचित् रामः कदाचित् कृष्णश्च भूत्वा आविर्बभूव। यह देश, यह भारत भूमि धन्य है जहाँ सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए जगत की सृष्टि के स्थित और प्रलय के कारण प्रलय करने वाले परमात्मा स्वयं ही कभी राम और कभी कृष्ण रूप में होकर प्रकट हुए या कृष्ण होकर प्रकट हुए। त्रेता युगे रामो धनुः धृत्वा विपथिगामिनां राक्षसां संहारं कृत्वा वर्ण आश्रम व्यवस्थाम अरक्षत। त्रेता युग में राम धनुष धारण कर कुमार्ग पर चलने वाले राक्षसों का संहार करके वर्ण आश्रम व्यवस्था की रक्षा की। द्वापरे कृष्णो धर्म ध्वंसिनः निरपतीन उत्पाट्य धर्मम अत्रायत। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण धर्म को नष्ट करने वाले दुष्ट राजाओं का संहार कर धर्म की रक्षा की। सा ऐसा स्थिति यदा कलौ समुत्पन्ना बभूव तदा नीललोहितः भगवान शिवा शंकर रूपेण पुनः प्रकटी बभूव। वही स्थिति जब कलयुग में उत्पन्न हुई तब नीललोहित भगवान शिव शंकर के रूप में प्रकट हुए। भगवता शंकरस्य जन्म काले वैदिक धर्मस्य ह्रासः अवैदिकस्य प्राबल्यम आसीत्। भगवान शंकर के जन्म के समय वैदिक धर्म का ह्रास और अवैदिक नास्तिक धर्म की प्रबलता थी। अशोकादि नृपतीनां बलम आश्रित्य पंडितम मन्याः सांप्रदायिका वेद मूलम धर्मम तिरस्चक्रु। अशोक आदि राजाओं के राजबल का सहारा लेकर पंडित मानने वाले सांप्रदायिक लोग वेद मूल और धर्म का तिरस्कार कर रहे थे। लोक जीवनम अंधत्तम स्त्रियां तस्यां मुहुर्मुहुः मानं क्षणमपि शर्म न लेभे। लोक जीवन अज्ञान के अंधकार पर या अंधकार में मुहुर्मुह बार बार मुग्ध होता हुआ क्षणमपि शर्म न लेभे, क्षण भर के लिए भी शर्म नहीं कर रहे थे या कल्याण या सुख नहीं प्राप्त कर रहे थे। लोक जीवन अज्ञान के अंधकार में बार बार मुग्ध होता हुआ क्षण भर भी सुख को नहीं प्राप्त कर रहा था। तस्या विषम स्थितौ भगवान शंकर प्रचंड भास्कर एव उदयाय देशव्यापी मोहमालिन्यम उज्झित्वा वैदिक धर्मस्य पुनः प्रतिष्ठां चकार। भगवान शंकर प्रचंड सूर्य की तरह उदित होकर देश में व्याप्त मोह माया और मलिनता को नष्ट करके वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की। अब हम अगला पैराग्राफ देखेंगे, पहले उच्चारण करेंगे। शंकर केरल प्रदेशे मालाबार प्रांते पूर्णाख्या नद्यास्तटे स्थिते सालग्रामे अष्टाशीत्यधिके शततमे ईस्वीयाब्दे नम्बूद्रकुले जन्मलेभे। तस्य पितॄणां शिवगुरुः आसीत्, मातुश्च सुभद्रा। शैशवात् एव शंकरः अलौकिक प्रतिभा संपन्नः आसीत्। 8 वर्षदेशीयः सन् अपि परम मेधावी असौ वेदांगेषु प्रवीणम् अवाप। दुर्दैवात् बाल्यकाले एव तस्य पिता श्रीमान् शिवगुरुः पंचतत्त्वम् अवाप। पितृवात्सल्यविरहितः मात्रैव लालितः च असौ प्राक्तन संस्कारवशात् जगतः मायां मत्वाम् आकल्य तत्त्वसन्धाने मनश्चकार। प्ररूढ़ वैराग्य प्रभावात् सह प्रवर्जितुम् एष परम च परम स्नेह निर्भरा तद एक तनया अम्बा न अनुज्ञां ददौ। लोकरीति परः शंकरः मातुर अनुज्ञा विना प्रव्रज्याम् अंगीकर्तुं न ससाक। शंकर केरल प्रदेश में मालाबार प्रांत में पूर्णा नाम की नद्यास्तटे नदी के तट पर स्थित सालग्राम में अष्टाशीत्य माने अष्टा माने 8, शीत्य अष्टाशीत्य अधिक यानी 80 से 8 अधिक अर्थात 88
शततमे 700 ईस्वीयाब्दे ईस्वी में नंबूद्री कुल में जन्म लेवे जन्म लिए। तस्य पितृनाम उनके पिता का नाम शिवगुरु शिवगुरु मातु चाचा मातु और माता का नाम सुभद्रा माने सुभद्रा। शैशवात एवं बचपन से ही शंकर अलौकिक प्रतिभा संपन्न अलौकिक प्रतिभा से संपन्न आसीत माने थे। 8 वर्ष देशीय लगभग 8 वर्ष के सन अपि होते हुए या होने पर परम मेधावी अत्यंत बुद्धिशाली अत्यंत बुद्धिमान असौ वह वेद वेदांगेषु वेद और वेदों के अंगों में प्रवीण्यम अवाप प्रवीणता को पूर्ण जानकारी को प्राप्त कर ले। दुर्दैवात संयोग से बाल्यकाले एवं बचपन में ही तस्य पिता श्रीमान शिवगुरु उनके पिता श्रीमान शिवगुरु पंचतत्वम अवाप मृत्यु को प्राप्त हो गए स्वर्गवासी हो गए। पितृवात्सल्य विरहिता पिता के वात्सल्य से रहित मात्रैव माता के द्वारा ही लालिता पालित पोषित अच्छा और असौ वह प्राक्तन संस्कार वसात पुराने संस्कारों के कारण जगता संसार को मायामत्वाम आकल्य माया मानकर आकलन करके या माया मान करके तत्व संधाने तत्व के खोज में या सही तत्व के ढूंढने में मनः माने मन चकार माने बना लिया। प्रारूढ़ वैराग्य प्रभावात उत्पन्न वैराग्य के प्रभाव से सा वह प्रवजितुम ऐसा संसार को त्यागने के लिए ऐसा माने ये परम माने लेकिन या चा माने और परम स्नेह पर निर्भर तत् एक तनया तत् माने उस एक माने एक तनय माने पुत्र की अम्बा माने माता ना नहीं अनुज्ञा माने आज्ञा ददो माने दिया लोक रीति से परे या बंधे हुए शंकर मातुर आज्ञा बिना माता की आज्ञा बिना प्राव्रजितुम माने संन्यास या संसार त्याग करने को ना नहीं ससाक माने सके। देखेंगे अब हम शंकरा केरल प्रदेशे मालावार प्रान्ते पूर्णाख्या नद्यास्ते स्थिते सालग्रामे 88 अधिके शततमे ईस्वीयाब्दे नंबूद्रकुले जन्म लेभे। श्री शंकर ने केरल प्रदेश के मालावार प्रांत में पूर्णाख्या या पूर्णा नामक नदी के तट पर स्थित सालक नामक गांव में 788 ईस्वी में नंबूद्री कुल में जन्म लिए। तस्य पितुः नाम शिवगुरु आसीत मातुः च सुभद्रा उनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम सुभद्रा था। शैशवात एवं शंकरः अलौकिक प्रतिभा संपन्न आसीत बचपन से ही या शैशवावस्था से ही शंकर अलौकिक प्रतिभा संपन्न थे। 8-10 वर्षीय सन अपि परम मेधावी असौ वेद वेदांगेश परवीण्यम अवाप 8 वर्ष की अवस्था होने आया 8 वर्ष होने पर ही परम मेधावी परम बुद्धिशाली वे वेद और वेदों के अंगों की जानकारी या पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। दुर्दैवात बाल्यकाले एवं तस्य पिता श्रीमान शिवगुरु पंचतत्वम अवाप दुर्भाग्य से बचपन में ही उनके पिता श्रीमान शिवगुरु स्वर्गवासी हो गए या स्वर्ग को प्राप्त हो गए। पितृवात्सल्य विरहिता मात्रैव लालिता च असौ प्राक्तन संस्कार वसात जगतः माया मत्वा आकल्य तत्व संधाने मनः चकार। पिता के स्नेह से वंचित वे माता द्वारा पाले पोसे गए और प्राक्तन संस्कार वसात पूर्व जन्म के संस्कार के बस संसार को माया मान करके उन्होंने तत्व के अनुसंधान में मन बना लिया या मन लगा लिया। प्रारूढ़ वैराग्य वसात सा प्रावृजेतुम एस मन में उत्पन्न
मन में उत्पन्न वैराग्य के प्रभाव से वह संसार को छोड़ने की इच्छा कर लिए या सन्यासी होने की इच्छा बना लिए। परम च परम स्नेह निर्भरा तद एक तनय अम्बा अनुज्ञा ना ददौ। परंतु परम स्नेहमयी उन्हीं एक पुत्र पर निर्भर उनकी माता ने उन्हें आज्ञा नहीं दी या माता ने आज्ञा नहीं दी। लोक रीति परः शंकरः मातुर आज्ञा बिना प्रव्रजेतुम प्रव्राज्यम अंगीकर्तुम न ससाक। लोक रीति को मानने वाले शंकर ने माता की आज्ञा के बिना संसार त्याग करने को स्वीकार न कर सके या संसार को त्याग न सके। बच्चों आज इतना ही, अगले पैराग्राफ में आगे पुनः हम देखेंगे। तब तक आप इसका अर्थ लिख करके जो है बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा, जिससे फिर जो है आपको दिक्कत ना हो। ये पाठ जो पूरा पाठ आदि शंकराचार्य बहुत अनिवार्य पाठ है परीक्षा की दृष्टि से। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा।